सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। और सुबह के हुए हैं 7:30 और मैंने अपनी पूजा वूजा काम फिनिश कर लिया है। और अब बन रही है चाय, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा आज लेट जाएगी, मेरे हस्बैंड भी लेट जाएंगे। ये हो गया है हम लोगों का पानी गर्म। तो आज ना मैंने बनाए थे सूखे आलू, क्योंकि मुझे प्लेन पराठे भी बनाने थे, तो उसके लिए सूखी सब्ज़ी बनानी थी कुछ, तो मैंने सोचा आलू ही बना देती हूँ। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को खाने थे आलू प्याज के पराठे, तो आज मैंने 3 तरह के पराठे बनाए। क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए प्लेन आलू के पराठे बनाए थे, और हस्बैंड की वजह से ले जाने के लिए उनके ऑफ़िस के लिए बनाए थे सूखे आलू और प्लेन पराठे। और घर पे खाने थे उन्हें आलू प्याज के पराठे, तो प्याज व्याज मिक्स करके उसमें अदरक और आलू मिक्स करके तब बनाए थे। तो इसलिए मैंने ना सुबह को थोड़ा जल्दी जल्दी काम स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि उन्हें ऑफ़िस के लिए देर ना हो जाए। वैसे तो आज थोड़ा लेट ही गए थे वो, और आज बेटी का भी मतलब स्कूल में सेलिब्रेशन था चिल्ड्रंस डे के लिए, तो आज वो भी थोड़ा लेट ही गई थी नॉर्मल डे से। तो यहाँ मैंने सोचा कि पहले ना मैं पैक कर देती हूँ लंच इनका, उसके बाद बनाऊँगी जो खाना है उसे, तो तभी के तभी बना दूंगी जब खाएंगे। और पहले लंच पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि लंच में क्या होता है ना, जब स्टार्ट कर दो कि गरम गरम खिलाने के चक्कर में ना लंच लेट हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने लंच का काम फिनिश किया, आलू छौंक दिए, उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से फटफट बना दिए पराठे। और पराठे बनते ही ना सबसे पहले मैंने किया लंच पैक। मैंने सोचा जल्दी से पहले पैक कर देती हूँ, मतलब पैक करके ही मैंने फ़िनिश करके उसको रख ही दिया था। मैंने टिफ़िन में लगाया अपना पराठे, दूसरे में किया सब्ज़ी, एक में की दही और अचार वगैरह के साथ ना बिल्कुल फ़िनिश करके उस डब्बे को बंद करके ही रख दिया था, मतलब लंच बॉक्स को, जिससे कि मैं इसे भूल भी ना जाऊँ। और ऐसा होता है कि बना के ना कभी कभी रख देते हैं और लंच बॉक्स में पैक करना रह जाता है जल्दी जल्दी काम के चक्कर में, क्योंकि वही टाइम बेटी का होता है, वही हस्बैंड के जाने का होता है। तो इस चक्कर में मैंने सबसे पहले यही काम किया। और मैं डेली नॉर्मल भी ऐसे ही करती हूँ डेली वेज में, कि जल्दी से पहले लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद ही दूसरा काम करती हूँ, क्योंकि मैं फिर भूल जाती हूँ, कुछ सामान रह ही जाता है उसमें से, कभी स्पून रह जाती है, कभी फोक रह जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इस चक्कर में सबसे पहले लंच पे फोकस करके उसको लंच को एक साइड किया, उसके बाद फिर मैंने अपना दूसरा काम स्टार्ट किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना आलू को उबालने के बाद कस के रख लिया था, कद्दूकस कर लिए थे, और उसके बाद ना प्याज और अदरक को भी कस के और एक कपड़े में ना बिल्कुल उसका पानी जिससे कि निचुड़ जाए और वो सूखा सूखा हो जाए, उसे निचोड़ के और एक साइड में टांग दिया था। फिर उसके बाद उसे कटोरी में निकाल के मैंने इसमें डाल लिया। इसमें डाला मैंने हल्का सा गरम मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया, सारी चीज़ें मतलब डाल के। और उसके बाद मैंने इसको प्याज भी, क्योंकि प्याज मैंने अदरक और प्याज को एक साथ कस लिया था, तो उसे मैं ना बहुत अच्छे से मतलब मैश कर रही थी, क्योंकि उसमें सबसे बाद में नमक डाला जब खाने का टाइम हो गया था। ये रेडी हो गए थे नहा धो के, फिर बोले कि चलो मेरा मतलब लग गया है लंच, तो मेरा खाने के लिए भी बना दो, मैं जल्दी जल्दी फिनिश खा के और चला जाऊँगा। तो फिर मैं बस साथ के साथ ही लग गई थी। बस मेरी बेटी गई थी तब तक, बेटी के लिए मैंने पहले ही बना दिया था। जब मैंने इनका लंच पैक किया था ना, उससे पहले मैंने बेटी के लिए बना दिया था प्लेन पराठे, मतलब बिना प्याज वाले पराठे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, और मैंने बोला ठीक है मैं जल्दी से 2 मिनट में लगा के लाती हूँ। फिर मैंने अपना स्टार्ट किए आलू के पराठे बनाने, मतलब आलू प्याज के पराठे बनाना। और अब वैसे सर्दियाँ आ गई हैं, तो मोस्टली हर दूसरे तीसरे दिन का यही रहेगा कि आलू के पराठे बना लो, आलू के पराठे बना लो, आलू प्याज के, गोभी के, पनीर के, क्योंकि सर्दियों में ही ज़्यादातर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। गर्मी में तो थोड़ा ऑयली खाना अवॉइड ही करते हैं सब लोग। तो हमारे घर में तो ज़्यादातर पराठे बनते हैं, क्योंकि बहुत पसंद होते हैं, सबको ही पसंद होता है, लेकिन हमारे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा ही पसंद है। वो डेली भी हम लोग खा सकते हैं, कि हम पराठे मतलब पूरी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पराठे हम डेली खा सकते हैं, ये है। तो फिर मैंने झटपट बनाए पराठे, और ना मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी बने हैं, और बने भी थे, मतलब देखने में लग रहा था, जो चीज़ देखने से अच्छी लग जाती है तो टेस्ट में वो अच्छी ही लगती है, मेरा मानना तो ये है।
और ये बहुत टेस्टी, मतलब देखने में लग रहा था कि हाँ थोड़ा टेस्टी होगा। मैं प्याज नहीं खाती हूँ तो मेरे को नहीं पता कैसा बना था, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो अच्छा ही बना होगा। फिर मैं लगाने लगी इनके खाने के लिए ब्रेकफास्ट को। तो मैंने पराठा, दही और उसके साथ फिर वो थोड़े से सूखे आलू भी रख दिए थे, क्योंकि ये कभी कभी कह देते हैं कि मेरे को प्लेन पराठा दे दो आलू के पराठे के साथ, अगर अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसलिए एक सेफ़ साइड रखते हुए थोड़े से आलू भी रख दिए थे और अचार निकाल के रख दिया था, जिससे कि थोड़ा टेस्ट आ जाए। क्योंकि पता नहीं रहता ना कि टेस्टी लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो ये मैंने पूरी इनकी प्रॉपर थाली तैयार कर दी थी सुबह के नाश्ते के लिए, और फिर मैं दे के आई तो अच्छा लगा। फिर मैं अपना बनाने लग गई पराठे झटझट, जिससे कि देर ना हो जाए, क्योंकि सुबह को ज़्यादातर ना लेडीज़ को रहता ही है, क्योंकि वही स्कूल का टाइम होता है, वही हमारे काम का टाइम होता है सुबह सुबह, और वही हमारे हस्बैंड्स के जाने का टाइम होता है कि सबके हस्बैंड जाते हैं। फिर मैंने क्या काम किया, सारा काम फिनिश किया, और जब तक मतलब इन्होंने अपना काम किया ना, ऑफिस का बैग वगैरह चेक किया कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें क्या नहीं है, तब तक मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना किचन का ही काम फिनिश कर दूँ। तो मैंने जल्दी से जितनी भी बर्तन थे ना सारे साफ़ कर दिए, वरना तो क्या होता है कि फिर जब चले जाते हैं ना तो आलस आता है, फिर ऐसा मन करता है कि ना एक कप चाय पी लेते हैं उसके बाद करेंगे। और जहाँ ये सोचा कि चलो एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद टाइम का नहीं पता चलता कि टाइम कहाँ चला जाता है, एकदम से 11 बज जाते हैं सुबह को। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, सबसे पहले मैं किचन ही फिनिश करती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना सारे बर्तन, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं सुबह को, बर्तन हो जाते हैं, चाय के हो जाते हैं, नाश्ते के हो जाते हैं, बनाने वाले हो जाते हैं, खाने वाले हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। सारी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है। बर्तन तो वैसे भी नॉर्मली एक बार किचन में चले जाओ ना तब भी बर्तन ही हो जाते हैं तो सुबह को तो वैसे भी काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से सबसे पहले यही काम किया कि अपने बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने अपना हल्का सा कपड़ा हमारा पूरे स्लैब पे किचन कर दी मैंने, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाती है ना किचन साफ़ हो जाए तो ये सोचो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है, और अच्छा भी लगता है कि किचन साफ़ है तो सब कुछ साफ़ है। मैंने जल्दी से अपना बर्तन करके और मतलब सारी साइड में से सारे कपड़े से साफ़ कर दिया, और देखो ये मेरी हो गई किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है जब किचन क्लीन हो जाती है ना, तो अच्छा फ़ील होता है। उसके बाद हम दोपहर को ही, ऐसा नहीं कि शाम को, दोपहर को ही हम गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान लाना था। सामान क्या, वही सब्ज़ी वगैरह लेके आनी थी, और कुछ छोटा मोटा सामान था वो लेके आना था। और देखो मेरी बेटी कैसे जा रही है, और यहाँ पे पास में ही ना ये मार्केट लगती है हमारे सेक्टर में ही, तो मेरे को पता नहीं था इस मार्केट का। तो जो हमारे बराबर में रहते हैं दीदी, तो नेबर्स हैं मतलब, जो उनके साथ गई थी मैं, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा यहाँ की नॉलेज नहीं है मार्केट की, तो मैं उनके साथ ही गई थी कि लेके आ जाती हूँ कुछ, और फिर मैं ज़्यादा वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाई। फिर हम जल्दी से ही बस कुछ सामान लेके आ गए वापस, और वापस आके देखो मेरा साइड में रखा हुआ है सामान, और अंदर मैं अभी दिखाती हूँ, देखो कैसे फैला हुआ है, सारा चारों तरफ फैला हुआ है, क्योंकि ये संभाला ही नहीं गया। और रोज़ का कुछ ना कुछ अलग अलग काम निकल जाता है। कल भी चली गई थी और मैं ये देखो सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी, तो मैंने सबसे पहले ये काम सोचा कि मैं ये पहले रूम करती हूँ क्लीन। आज मैंने काफ़ी हद तक सारा मतलब काम फिनिश किया है, सिर्फ मेरा एक रूम बचा है जिसमें कि मैंने अलमारी में से सारे कपड़े निकाल के बाहर रख लिए हैं, वो मैं कर दूँगी कल क्लीन। कल मैं एक मतलब पूरा अलमारी लगा लूँगी अपनी,
क्योंकि जो पैकिंग वाला सामान होता है ना वो आधे से ज़्यादा इधर उधर पड़ा था। और 2 बार में हमारा सामान आया जब हम घर गए थे। एक बार आया पहले, फिर कल परसों आया था। तो वो सामान ना एज़ इट इज़ अभी रखा हुआ था। मैंने सिर्फ बैग खाली कर दिया है और जो जो सामान मेरे को रखना था ना वो मैंने अभी रखा हुआ है। अभी मतलब प्रॉपर उसकी जगह पे नहीं रखा है, इसलिए वो पूरा फैला हुआ है अभी भी। और मैंने ना सबसे पहले ये वाला रूम ही सेट करती हूँ मैं। और यही रूम, क्योंकि हम ना मोस्टली इसी रूम में रहते हैं, तो जहाँ रहेंगे वहाँ पे गंदा भी होगा और वो थोड़ा सा मैसी मैसी सा भी लुक देगा, फैल जाता है। और बच्चा है तो देखो फैलेगा ही, अगर बच्चा नहीं फैलाएगा तो बड़े तो फैलाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ कि फैला रहे हैं तो फैलाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मेरी बेटी थोड़ा सा मतलब समझदार है इस मामले में कि वो अगर फैलाती है ना तो क्लीन अप करा देती है, मेरे साथ भी हेल्प भी कर देती है, खुद से भी कर देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। वैसे वो ज़्यादा नहीं फैलाती, पर बच्चे को मतलब फैला के खेल लेती है, मैं मना नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैंने बोला हुआ है उसको कि क्लीन अप करना है खेलने के बाद, तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है। लेकिन अगर रहेंगे तो गंदा भी होगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा बेटा तुम साइड में थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और मैं कर देती हूँ तब तक ये बेडशीट चेंज। तो मुझे बेडशीट वैसे भी चेंज ही करनी थी, तो मैंने उन्नति को बोला कि बेटा मेरे को ना आप झाड़ू ला दो, क्योंकि ये क्या कर रही थी ना, पीनट खा रही थी बैठ के। जब हम गए थे मार्केट उससे पहले ये पीनट खा रही थी, इसको बहुत पसंद है। तो ये पीनट के ना छिलके इधर उधर पड़े हुए थे, थोड़े से बेड पे पड़े थे, थोड़े से इधर पड़े थे, उधर पड़े थे ना, चारों तरफ पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा, वैसे तो शाम का टाइम हो गया था लेकिन फिर भी घर से बाहर तो कूड़ा निकालना नहीं था मेरे को, और फिर ना वो पैरों में आते हैं इसके छिलके, तो इसलिए मैंने ना साइड में करके झाड़ू से और उनको उठा के रख दिया, डस्टबिन में डाल दिया। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा नीचे नीचे से भी क्लीन हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। फिर मेरा ये रूम हो गया था बिल्कुल क्लीन, और इसके सामान रखे हुए थे थोड़े से, जो बेटी का बैग वगैरह था, आज ये गई थी घूमने तो उसके छोटे मोटे सामान थे वो भी रखे हुए थे। फिर मैंने वो किए क्लीन यहाँ से। हो गया था बिल्कुल क्लीन। अब मुझे करना था थोड़ा सा बाहर, क्योंकि जो सामान ला के मैंने रखा था वो भी हटाना था। तो मैंने सबसे पहले ना जो सामान बाहर रखा हुआ था टेबल पे, वो मैंने अंदर इस रूम में डाला कि एटलीस्ट एक ही रूम गंदा रहे, बाकी सब क्लीन हो जाए। फिर मैंने बेटी का ये इधर, बेटी ने डाल दी थी अपनी चेयर उधर ले जाके, तो मैंने ये सबसे पहले उठा के इसकी जगह पे रखा इसको, और यहाँ से थोड़ा सा क्लीन सा किया, क्योंकि अगर सामने से मतलब थोड़ा थोड़ा भी सेक्शन साफ़ होगा ना तो उसके बाद अपने आप से क्लीन हो जाएगा। और मैंने बताया कि जैसे कि हमें शाम हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि मैं ना खाना तैयार कर देती हूँ, उसके बाद करूँगी इसको। तो आज मेरे को ना सबसे पहले बेटी ने बोला था कि मेरे को सिंगाड़े खाने हैं मम्मा, तो सिंगाड़े हमने कच्चे रखे हुए हैं, और जब भी ये कहती है मैं तभी उबाल के इसको दे देती हूँ। तो मैंने ये उबालने रखे हुए थे, जब हम मार्केट गए थे उससे पहले मैं उबाल के रखे गई थी, तो ये ठंडे हो गए थे कि बेटी मांगेगी तो मैं उसे दे दूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये निकाले और कुकर किया मैंने साफ़। उसके बाद ना मेरे को बनाना था आज लौकी में दाल थोड़ी सी थी मेरे पास, मैं दाल डाल के और एक आलू डाला मैंने, उसकी टेस्टी सी सब्ज़ी बनानी थी मेरे को। क्योंकि मेरी बेटी को अगर बोलो लौकी खाना है तो वो मतलब इतने अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ वो खा लेती है। तो मतलब सही लगता है कि बच्चा थोड़ा सा ग्रीन सब्जियां खाए, वैसे तो खाते ही नहीं है आजकल तो बस मैंने इसीलिए ना सबसे सोचा कि मैं ना पतला सा लौकी बना देती हूँ, लौकी की सब्ज़ी। तो जल्दी जल्दी से मैंने ना लौकी की छीला और बस सब्ज़ी बनानी स्टार्ट कर दी, कि मैं तैयार करके ना सब्ज़ी और आटा मल के भी एटलीस्ट रख दूँगी, तो एकदम से फिर रोटियां बना दूँगी और बाहर थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। मैंने ये सोच के काम शुरू किया था, क्योंकि देखो फिर रात हो जाती है, एकदम से काम स्टार्ट करो ना और जल्दी से एकदम से रात हो जाएगी। फिर यहाँ पे मेरी बेटी आ गई और मतलब खेल रही थी वो मेरे साथ, उसे पता नहीं चला, मेरा फ़ोन ही गिरते गिरते बचा, बस नीचे गिर जाता बच गया था। फिर मैंने देखा डब्बे में दाल, क्योंकि मैंने चने की दाल नहीं मंगाई थी, वो बीच में ख़राब हो गई थी थोड़ी सी दाल, तो वो फेंकनी ना पड़े इसलिए मैंने मंगाई ही नहीं थी दाल, थोड़ी सी थी, तो इसीलिए मैंने इसमें एक आलू
सब्ज़ी को तड़क दिया बस नॉर्मली, क्योंकि प्याज मैं डालती नहीं हूँ। तो मैंने बस एक टमाटर लिया था, टमाटर में उसको छोंक दिया जीरे से, नॉर्मल टमाटर डाल के, हल्की थोड़ी सी दाल डाल के, और जो आलू डाला था उसी से मैंने पतली सी सब्ज़ी बनानी थी मेरे को, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पानी यूज़ किया है उसमें, जिससे कि पतली सी सब्ज़ी बन जाए और रोटी के साथ अच्छे से खाई जा सके। क्योंकि अगर खाली लौकी के साथ आलू डाल दो ना तो वो थोड़ी टाइट टाइट हो जाती है, इसलिए मैंने फिर उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया था। और जब तक मैंने कहा सब्ज़ी बनती है ना तब तक मैं आटा तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि आटे में थोड़ा सा टाइम लग जाता है सेट होने में। मैंने सबसे पहले आटा ही गूँधना प्रेफर करा कि मैं आटा गूँध के ही अपना रख देती हूँ, जिससे कि ये सेट हो जाएगा और मैं बाहर का काम फिनिश कर लूँ। और आटा मेरा हो चुका था फिनिश। फिर मैंने दही चेक की कि जमी है या नहीं, तो वो मेरी दही भी जम के तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसको रख दिया फ्रिज में, और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से कर देती हूँ अब मैं काम फिनिश। तो मैं लग गई अपना काम करने बाहर, क्योंकि ये मेरे को करना था सेट। इस पे सोफ़े पे कवर भी नहीं डले थे। 2 डेज़ से मैं आई हुई हूँ घर पे, लेकिन क्योंकि फैला हुआ इतना है और सफाई का काम इतना ज़्यादा हो रखा था कि मेरा मतलब डालने का टाइम ही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा आज मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है। मैंने डस्टिंग पहले से ही कर दी थी, तो हल्का सा फिर भी मैंने झाड़ ही दिया इसको, जिससे कुछ ना कुछ डला ही रहता है, क्योंकि बेटी खेलती है और बैठते भी हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो मैंने बस हल्का फुल्का इसको झाड़ के और मतलब कवर डाल दिए थे। डाल दिए मैंने सोफ़े के कवर, सारा सेट कर दिया था। तो यहाँ मैं सफाई कर रही थी और मेरी बेटी ना अंदर से चिल्लाए जा रही थी कि मम्मा मेरे को ना दूध बिस्किट भी खाना है, दूध से के साथ बिस्किट खाने हैं। तो मैंने जल्दी से ये किया फिनिश, ये हो गया था मेरा डन। और उसके बाद मैंने बेटी को दिए दूध बिस्किट, क्योंकि वो बहुत देर से चिल्ला रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।